परवीन जी, आप इंडियन फाउंडर्स को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं इंडियन फाउंडर्स को यही एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो आप ओ फाउंडर्स बने हैं, आपकी लाइफ बन गई है, आप दूसरों की भी लाइफ बनाओगे, क्योंकि और इसमें इस जर्नी में अगर आपने ज्वाइन किया है तो एक इतनी ग्रेन का भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। और जब आप आगे बढ़ोगे इस जर्नी में, हम सब आगे बढ़ेंगे ऐश मुफारा जी के साथ, तो देयर इज नो डाउट सबकी जिंदगी ये कहा जाएगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, जैसे वो बोलते कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ, और इट्स नॉट अबाउट इनकम, इट्स इनकम तो आनी ही है, लेकिन इनकम के साथ जो ह्यूमन वैल्यूज है उसको मैं सल्यूट करती हूँ। और मैं सभी फाउंडर्स को, ओ फाउंडर्स अक्रॉस द ग्लोब, सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि डटे रहो, कैरी ऑन इन दिस जर्नी of on passive, be proud as a founder and enjoy the journey, the journey. And one more thing, आपका जो ऑफिस इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा है, am I right? yes. जब आपको ये न्यूज मिली, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बहुत ज्यादा, तो आप क्या फीलिंग्स वो शेयर करना चाहोगे? वो एक्साइटमेंट देखो, ऑलरेडी आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट ऑन पैसिव फ्रॉम द डे वन दैट आई जॉइन। मुझे कभी भी कोई भी डाउट नहीं आया, और कभी भी जो जिसको अपॉर्चुनिटी दिखाई वो उनके डाउट्स दिखाते थे, तो आई यूज्ड टू जस्ट शन इट, सब नेगेटिविटी को मेरे से दूर करती थी हमेशा, क्योंकि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मैं हमेशा से सभी को यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसको देखो, देखा बिना मत कहो कि नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा होगा ही नहीं। आपको क्या पता, आप सुनो, किसी को सुनने से आपको बहुत सारी चीजें जानने मिलती, यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो ये एक चीज है मुझ में कि मैं सुनती हूँ, मैं कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज जो मेरे तरफ आती है, मैं हमेशा उसको सुनती हूँ, देखती हूँ, फिर मैं एनालाइज करती हूँ उसको, और जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं आई जस्ट गो अलोंग विद इट, सो आई गो विद द फ्लो। तो वो एक्साइटमेंट तो मुझ में इतनी बढ़ गई, जब मतलब इट बिकेम के ओके, बुर्ज खलीफा में 151st एंड 134th फ्लोर पे ऑफिस खरीदी गई है, तो ये कोई मामूली बात नहीं। बुर्ज खलीफा इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और इनमें अगर अपनी ऑफिसेस है तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है ऑन पैसिव की। यही मैं और ओ फाउंडर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ये सोचो कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग के अंदर 2 ऑफिसेस, पूरे फ्लोर्स ऑन पैसिव ने खरीद लिए, रेंटल भी नहीं लिए, खरीद लिए हैं, तो फिर आपको किस चीज का डाउट है? मतलब आप सोचो कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। टू बाय एन ऑफिस इन बुर्ज खलीफा इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज प्रेस्टिजियस, ये बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है। इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को कहां ले गई है। तो इसमें अगर जिसने ज्वाइन करके पैसे ले भी लिए वापस, तो मैं बोलती हूँ कि यार आप बदनसीब हो, आपको मतलब जितने जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो करो, जबकि ओ फाउंडर्स का पोजीशन कभी भी बंद हो सकता है। तो सभी दर्शकों को मैं बस यही मैसेज दूं कि प्लीज, इफ यू हैव नॉट जॉइंड, गेट ऑन टू दिस जर्नी कॉल्ड ऑन पैसिव, गेट ऑन टू दिस जर्नी। क्या बात। थैंक यू परवीन बहन बोल लूं, परवीन भाई बोल लूं, क्योंकि परवीन बहन बोलो, बस परवीन बहन बोल दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जस्सी सर। और आप सभी को, मैंने बालू भाई को भी बोला, मैं सभी को बोलती हूँ कि आप आओ दुबई, आओ
my doors are open, my house is open for you. अगर आप ये देखना चाहते हो अपनी आंखों से तो देखो, because this is worth watching. Yes, बिल्कुल। yes. और मैं बुर्ज खलीफा भी जाऊंगी देखने, ऑफिस चाहे अलाउ करे या ना करे, लेकिन नीचे डेफिनेटली बिलबोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट्स होगी ऑन पैसिव की, वो भी मैं देखना चाहती हूँ। तो वन ऑफ द फ्राइडेज आई एम होपिंग टू गो एंड सी दैट एज। मैं ना छोटा सा आपको एक एडवाइस देता हूँ, आपने मतलब बिल्कुल भी ऐसी कोशिश भी नहीं करनी है अभी राइट नाउ, क्योंकि आप हमारी बहन हो, बड़ी बहन हो, खाला हो हमारी, वो नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे सर ने ऑलरेडी स्ट्रिक्टली क्लियर किया हुआ है, बोला है कि अगर कोई भी वहां पे जाएगा उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी अगर कोशिश भी करेगा। तो प्लीज आप हमारी बहन हो, तो मैं आपके लिए इसके लिए आपको मैं पहले से किसी को भी इस मंच के माध्यम से सारी दुनिया सुन रही है, सारे लोग सुन रहे हैं, तो कोई भी ऐसी कोशिश भी ना करें। वेरी फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, यस परवीन जी, आपके आज ना मैं रियली मेरी 2 years and 7-8 month की जो आज मेरी जर्नी है, आपके मुंह से जो वर्डिंग मैंने सुनी है, जो बातें सुनी है ना, ये सुनने के बाद आज मुझे रियल में प्राउड फील हो रहा है अपने उस डिसीजन पे, जो आज से 2 साल 7-8 महीने पहले 15 अगस्त 2019 को जो मैंने एक डिसीजन लिया था, डिसाइड किया था इस प्लेटफॉर्म पे आने का, ना कि सिर्फ आने का, आने के बाद मेरी लाइफ में ना, मैं ओपनली बोलता हूँ हर किसी को कि आई वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया। दिस टाइम इज माई फिफ्थ जर्नी विद द कंपनी, के जहाँ पे मेरी टीम जो साइज है मोर देन इन लैक्स में एंटर हुआ है। सक्सेस बाय डिफॉल्ट एक बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, कंटिन्यू आप 4 से 5 बार सेम मुकाम को हासिल करना, उसके पीछे का जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, जो सिस्टम के लिए लॉयल्टी है, ठीक है, वो चीजें मायने रखती हैं, वैल्यू रखती हैं। बट यस, आज आपको सुनने के बाद एटलीस्ट मतलब दिल को मतलब उस लेवल की एक गट्स, एक शांति, एक सुकून मिल रहा है कि यस, जो मेरा डिसीजन लिया गया था ऑन पैसिव में आने का, ना सिर्फ आने का, 2.5-3 साल सरवाइव करना था, विदाउट पेमेंट सरवाइव करना था, क्योंकि आई एम फुल्ली डिवोटेड फॉर ऑन पैसिव। विदाउट ऑन पैसिव आई एम नॉट डूइंग एनी अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम इस लेवल पे आज मोर देन 500,000 टीम लोग आज मेरे साथ हैं। एंड आज यस, मुझे प्राउड इसलिए भी फील हो रहा है कि यस, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मेरा एक ऑफिस दुबई में, नोटा बुर्ज खलीफा वाले की बात नहीं करता हूँ मैं, जहाँ पे आप बैठे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, तो थ्रू अराउंड द वर्ल्ड मोर देन 500,000 लोग आज मेरे एक ऑफिस की तरह मेरे लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जिन्होंने ले लिया रिफंड, वेरी बैड लक उन लोगों के लिए, बट यस, अभी भी आप कर सकते हो। यस, ह्यूमैनिटी के लिए जो चीजें की गई हैं, जो वैल्यूज क्रिएट की है साहब ने यहाँ पे, ठीक है, वो हम ना, हमारे पास वर्ड नहीं है, हम वो चीजें वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते हैं। एंड यस, इस मंच के माध्यम से मैं बालू भाई का बहुत थैंक यू बोलूंगा, बहुत शुक्रिया उनका कि जिस तरह से मतलब वो लगे रहे। मुझे आज भी याद है जब उनकी टीम 200 समथिंग की थी, उन्होंने बोला था जसीफा जी कब लॉन्च होगा, मैं कहा जब आप 1000 क्रॉस करोगे। तो आज वो चीज होते ऑलरेडी आज 1,071,100 के करीब वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। एंड बहुत प्राउड फील होता है कि उम्र के उस पड़ाव में मोर देन 60 के प्लस में उनका जज्बा, जोश और जुनून के साथ आप जैसी फैमिली, ठीक है, ऑन पैसिव में लेके आना, ठीक है, नो डाउट आपकी अपलाइन बीच में कोई और है, बट अगर रूट्स की बात करें तो मेरे माध्यम से कोई और है, उनके माध्यम से बालू भाई हैं। सो आज बड़ा प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट आज हमें खुशी इस चीज की, मुझे खास खुशी इस चीज की हो रही है कि मैंने लोगों को गलत रास्ते पे या गलत जगह पे नहीं लेके आया। सही है। एक टाइम था जब ये डर लगता था, मैं लोगों को बोल भी देता था, कभी भी को लोग बोलते थे कि जैसे ये बहुत बड़ा स्कैम होगा, तू फंसेगा, तू मरेगा, तो ये पैसे लेके भाग जाएंगे,
ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं सिर्फ उनको एक ही बात बोलता था कि अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हुआ, तो मेरे लिए मेरी लाइफ का ये सबसे मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम रहेगा, वो दिन ऐसा टाइम रहेगा कि आप लोगों की मैं बात नहीं करता, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा, ठीक है, जो मैं मेरे मुंह से वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैं उस लेवल तक ही जा सकता हूँ, क्योंकि विदाउट पेमेंट 2.5 साल 3 साल सरवाइव करना, इस लेवल तक मतलब लोगों का प्यार मिलना, उस लेवल तक ले जाना, मेरे को बोलते हैं कि आपने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया है, आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो लोग, इसीलिए आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है। मैं क्या नहीं, ऐसा नहीं है, बाय नेचर ही मैं ऐसा हूँ कि लोग मेरे साथ प्यार के साथ आगे चल पड़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी 2 दिन की पहले की बात है, एक भाई ने मेरे को मैसेज किया, उनका मैसेज था, मैं ओपनली बोलता हूँ यहाँ पे, उनका मैसेज था, ठीक है जसी भाई आजकल आपको फीवर बहुत आने लग गया है, बुखार बहुत आने लग गया है, ठीक है, तो इन लोगों का क्या होगा जो लोग आपने फंसा दिए हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या ब्रदर यार मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरा फीवर आने की वजह से आपको ये फील हो रहा है, ठीक है, ये मेरे साथ थोड़ा सा, क्योंकि कोविड था, पेंडेमिक के दौरान कोविड हो गया था, डेंगू था, 6 दिन में आईसीयू में था कंटिन्यू, सारी दुनिया जानती है। तो ऐसे लोगों के साथ ये कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस, इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहता, ये चीजें चल रही हैं। तो मैंने उनको बोला यार ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, इनको कैसे संभालना है, अगर जैसे मैं मेरी फैमिली को संभालता हूँ, मैं इन लोगों को भी संभालूंगा, ठीक है। बट यस, मैं आज एक भगवान अल्लाह वाहिगुरु से ये दुआ अरदास जरूर करता हूँ कि आपको कभी फीवर ना हो, क्योंकि अगर आपको कभी फीवर हुआ तो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि ब्रदर आपको फीवर हो रहा है, क्या आप छोड़ के भाग तो नहीं रहे। तो मैंने इस प्यार के साथ उनको थैंक यू बोला और हाथ जोड़े मैंने, तो सामने से उनका फिर मैसेज आया, थैंक यू जसी भाई, एंड मैं आई प्रे फॉर योर स्पीडी हेल्थ, रिकवरी फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो ये हाँ इतना है कि सामने वाला क्या हमारे बारे में सोचता है, क्या बोलता है, लेट देम गो, हम उसको जाने देते हैं, हम अपना अच्छा करते हैं, हम अपनी अच्छाई के साथ चलते हैं, हम अपना बेस्ट देंगे, ठीक है, हम इस परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए खड़े हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा देंगे, बेस्ट करेंगे, नॉट अ रॉन्ग कमिटमेंट, कोई चीटिंग नहीं, कोई डिच नहीं किसी को करना, देन यस सक्सेस इज द मोर देन 100,000% गारंटीड यहाँ पे है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। एंड यस परवीन मैन, हमने आपकी आंखों से वो मंजर फील किया है, वो देखा है, बट यस डेफिनेटली कभी भी ये देखना चाहेंगे किसी सेशन में कि आप जब वहां पे रहो तो अपने ऑफिस से भी वो लाइव कर सको, दिखा सको, अगर अभी भी आप अपना फोन घुमा सकते हो, बुर्ज खलीफा के आसपास हो, ठीक है, देन लोग देखना चाहते हैं, अगर इफ इज इट पॉसिबल तो। नहीं, अभी तो मैं घर पे हूँ जस्सी जी, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स में ही मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं घर पे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब भी मैं जाऊंगी दुबई मॉल, डेफिनेटली मैं वो वीडियो करूंगी रिकॉर्ड, और एक काम और कर सकते हो, ठीक है, आप अपना लाइव वीडियो दुबई मॉल का लाइव स्ट्रीमिंग का, ठीक है, आप अपना वीडियो बना के मेरे को सेंड कर देना डेफिनेटली, ठीक है, तो हम करेंगे। So thank you, Kala. Thank you, Kala.